बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक महबूब साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर हैं। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं कदीर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, अमेरिका ने तकरीबन क्या कहते हैं जी, हाथ हथियार डाल दिए हैं। अब नेटो के ऊपर ट्रम्प की नजरें कि जी इतने अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद हमारे लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा। चीन के ऊपर नजरें कि जी वहां से भी उनको उसके ऊपर नजर है कि जी हमारी मदद की जाए तेल के हवाले से, अब नए हार्मोज खोलने के लिए। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जंग यहाँ पे खत्म होती नजर आ रही है कि क्योंकि तकरीबन हथियार डाल दिए हैं अमेरिका ने, अब दूसरे मुल्क के ऊपर नजर है उसकी। देखिए कदीर साहब, मैं यही आपको कल भी बोला था कि मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये खत्म हो जानी चाहिए थी 15 को, लेकिन ये एक्सटेंड हुई है। और मैंने इसीलिए एक दिन 2 दिन एक्स्ट्रा दिए मैं 17 तारीख तक। अगर ये 17 तारीख तक किसी तरह कंक्लूड नहीं होती और इसमें शिद्दत बरकरार या मजीद बढ़ती है, तो सर ये इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाली। बेशक उन्होंने हथियार डाल दिए हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जैसे ही सन का नया ट्रांजिट स्टार्ट हो जाता है, एक नया फेज स्टार्ट हो जाता है, तो कम अज कम 15 दिन तो मिनिमम है। लेकिन ये जंग मैं आपको 15 तारीख के बाद, मतलब 15 मार्च के बाद एक्सपेक्ट कर रहा था। 15 अप्रैल तक मजीद जारी रह सकती है, उसके बाद खत्म हो जाएगी। फिलहाल के सिनेरियो से सितारों के ऐसा लगता है कि ये कम अज कम 2-3 महीने जारी रहेगी, कम अज कम। अभी आप, मैं मानता हूँ हथियार डाल दिए, लेकिन आप जो सितारों की सिचुएशन है ऑयल को लेकर, ऑयल इज इस वक्त जो है सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। तो जैसे ही सन ने ट्रांजिट किया है पाइसेस में, तो वाटरी साइन को उसने डबल एफ्लिक्ट कर दिया है, क्योंकि वहां सैटर्न भी ऑलरेडी है। सैटर्न और सन का कॉम्बिनेशन बोलते हैं बहुत अच्छा नहीं है। वो कहा जाता है कि उसके बीच में नोक झोंक बहुत रहती है। वो इजीली कंफर्टेबल एक साथ प्लैनेट, मतलब एक हाउस में नहीं एडजस्ट कर पाते। तो जहां तक मुझे लग रहा है ये मामला अभी इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में 2 अप्रैल को मार्स की भी ट्रांजिट होने वाली है सेम हाउस में। तो मामलात मजीद बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। मुझे जो होप थी, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, वापस कहता हूँ कि अल्लाह करे ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं दिखता। ठीक है। अच्छा सर, ट्रम्प ने कहा है कि चीन और दीगर ममालिक अपना हरमुज को महफूज बनाने के लिए बहरी बेड़े भेजें। ट्रम्प की एक बार फिर मदद की अपील, और अब जो है चीन की तरफ भी नजर है और ममालिक की तरफ भी नजर है। और कहा जा रहा है कि जी कुछ ही अरसे में, कुछ ही टाइम में अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये अमेरिका के लिए मुश्किल वक्त तो आ गया। जी बिल्कुल। कदीर साहब, आपसे तो मैं रिसेंटली वीलॉग का सिलसिला शुरू किया है, लेकिन मेरे दूसरे वीलॉग में मैंने इस साल के शुरू में पहले ही कहा था कि हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। और बिल्कुल रिसेशन का आपने ये बताया। जो रिसेशन का ये रीजन बना है, ये जो जंग है यहाँ ये रीजन बना है। और अब जैसे जैसे यहाँ पे गैस बोलते हैं, मतलब वही पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। तो जैसे बिल्कुल। जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे, तो ये पेट्रोल के दाम मुझे अभी थमते हुए नहीं दिख रहे। मैं आपको फिर से बता दूं, पेट्रोल के प्राइस मजीद बढ़ेंगे और इसकी वजह से महंगाई भी आएगी, और जो आप जैसे बता रहे हैं जॉबलेस क्लेम बढ़ते जाएंगे। तो जो ये माहिरीन की एक्सपेक्टेशन है, वो एस्ट्रोलॉजी के साथ बिल्कुल सही बैठ रही है। ठीक है। अच्छा सर, ईरान के दो की तरफ से खत लिखा गया और कहा गया कि अमेरिका आपके साथ वफादार नहीं और इसराइल आपका दुश्मन है। अली लारजानी है, ओहदेदार हैं इसके, ईरान के। और उन्होंने मुस्लिम ममालिक को ये खत लिखा है। आपको लगता है ये असर रखेगा मुस्लिम ममालिक के लिए कि उनको कुछ थोड़ा सा एक्टिव करेगा? देखे, इतनी बड़ी जंग हो गई है, इतना नुकसान हो गया, उसने एक्टिव नहीं किया तो ये खत क्या करेगा, एक बात है। ठीक है। बिल्कुल। लेकिन ये बात मैं बता दूं आपको, जो आने वाले हालात हैं उसमें मजबूरन इनको स्टेप लेने पड़ेंगे। ये ठीक है। वक्त इतनी आसानी से अल्लाह करे गुजर जाए, लेकिन सितारों की नजर से अगस्त से पहले ये जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं ये अंडर प्रेशर रहेंगे, और ऐसे हालात का इनको सामना करना पड़ेगा। अब ये चाहे आ, उससे हट जाएं उनकी डील से, अमेरिका और इसराइल की, या ये साथ रहें, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा सर, पहले स्पेन ने इनकार किया, फिर स्विट्जरलैंड ने इनकार किया। अब
बरतानवी वजीर आजम का खिलाफ का भी बयान है जी, ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका को हर तरफ से ही जवाब हो रहा है। अब इसका मतलब है कि ये तमाम मालिक जो अमेरिका को इनकार कर रहे हैं, अमेरिका इनकी तरफ भी बुरी नजर रख सकता है। अभी वो यहाँ से तो फारिग हूँ, फिर बुरी नजर की बात आएगी सर। बात यह है कि अ, जैसे मैंने पहले भी बहुत दफा बताया है कि ऐसा ही होता है जब इंसान का बुरा वक्त या किसी भी मुल्क का बुरा वक्त शुरू होता है, तो सारे जितने भी इनके अपने भी हैं ये भी साथ छोड़ जाते हैं। इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। और जब इन्हीं का वक्त था तो देख लें, इस्लामी मुल्क भी इन्हीं के साथ थे। जितने भी ठीक है। अभी भी सारे इस्लामी मुल्क हैं ये सब इन्हीं के साथ थे ना। अभी भी हैं, बिल्कुल। देखें वो फाइट फाइट कर रहे हैं, लेकिन अब बात यह है कि कब तक करेंगे। अब बिल्कुल। जैसे ये गल्फ रीजन में दुबई, सऊदीया, ओमान, कतर, ये जितने भी ममालिक हैं इनकी ये जो सीजन होता है स्प्रिंग का, विंटर का, ये इनका टूरिज्म का बेस्ट टाइम होता है। इसके बाद यहाँ पे टूरिज्म बिल्कुल बंद हो जाता है। तो अगर आप इस तरह से देखें तो सबसे ज्यादा जो मेजर नुकसान है वो गल्फ कंट्रीज को हुआ है। और खुदा ना खास्ता अगर ये इस तरह से रहा और ऑयल के प्राइसेस बढ़ते गए तो रिसेशन अमेरिका में जरूर आ रहा है, लेकिन मैंने एक बात और भी कही हुई है कि ये रिसेशन फिर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से फ्यूल की किल्लत हो रही है और जिस तरह से ये सारा कुछ हो रहा है, तो आप पाकिस्तान की मैशत और दुनिया की मैशत ये तो खराब होते देख रहे हैं। ठीक है, मगर खुराक के हवाले से कि खुराक की किल्लत अब बढ़ जाएगी। जी एक्चुअली बात यह है कि वाटरी साइन सिग्निफाई होता है मून से। और अगर मून बिल्कुल। में प्रॉब्लम्स आती हैं तो मून खाने को भी कहा जाता है, वाटर को भी कहा जाता है, एनीथिंग रिलेटेड टू लिक्विड ये सब मून में होता है। तो डेफिनेटली खुराक की किल्लत में प्रॉब्लम आएगी पानी की वजह से। अब पानी की वजह ये भी हो सकता है कि शिपमेंट नहीं होगी डिलीवर्ड, या फिर ये हो सकता है कि खुदा ना खास्ता ऐसी वबाएं आ जाएं जो फसल को खराब करना है, उसकी वजह से किल्लत, मतलब अल्टीमेटली जो सोर्स होगा वो पानी बनेगा। ठीक है सर। अमेरिका की अब जैसे नजर है चीन पर भी है, और दूसरे ममालिक को भी उसने कहा कि जी आ, आ, तेल की जो सा है उसके लिए कोशिशें करें। तो अब इस टाइम पे, ये टाइम पे कोई और ये मुल्क सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं कि बीच में पड़ के सालसी करें और ये जंग खत्म हो जाए? ये टाइम वैसे अच्छा है सालसी के लिए। ये टाइम अच्छा है सालिसी के लिए, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 15 के बाद थोड़ा सा इन चीज़ों में बेहतरी आनी चाहिए, जो वो मुझे अभी तक नजर नहीं आ रही। ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। प्लैनेट मूव हो चुके हैं, उन्होंने अपना साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज होने से एक दिन बाद भी, आज जैसे 16 आपके पास 17 हो गई होगी, आज तक मैक्सिमम इसके इफेक्ट आने शुरू हो जाने चाहिए। अगर ये आज का दिन खुदा ना खास्ता मजीद कोई बहुत खतरनाक सिनेरियो बनाता है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल, जैसे मैंने कहा है कि 2 ढाई महीने इन चीजों का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता नजर आ रहा मुझे। ठीक है, अल्लाह खैर करे जी। अच्छा सर, लास्ट वीडियो जब आपके साथ मेरी हुई थी तो आपने कहा था कि अब आने वाले टाइम में वबाएं फैलेंगी, जी। कुदरती आफात होगी। तो अब हम्म। ये इस टाइम, इस चीज को कितना टाइम है? आप वबा की बात कर रहे हैं। आज से 2 दिन पहले अमेरिका में वेदर की कंडीशन ये थी कि सब अपने समर क्लोथिंग और उस तरह से, जो एक विंटर का सीजन सीजन चेंज होता है, स्प्रिंग में आते हैं फिर भी थोड़ी बहुत ठंड होती है, तो एकदम से वेदर आज इतना ड्रॉप हुआ है, यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। तो आप अच्छा। अंदाजा लगाएं, जी बिल्कुल, आज स्नोफॉल हो यहाँ रही पर है। भी सर, बारिश के बाद हमने भी अपने गर्म कपड़े दोबारा वापस निकाल लिए। जी, तो वेदर जो है वो स्टेबल नहीं है। वो उसकी वजह से भी यही है कि जो प्लानिटरी पोजीशंस है ना वो एकदम से रैपिड चेंज दिखा रही हैं। तो जैसे अभी हमें नहीं पता था कि 2 दिन बाद इतने एक्सट्रीम हो जाएगा, इसी तरह से अगर हम अभी बोले कि कल या खुदा ना खास्ता 1 2 महीने में इतनी बारिश हो जाएंगी, तो अभी कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो बिल्कुल। वेदर की सिचुएशन, ये सब प्लानिटरी कॉम्बिनेशन ऐसे बना रहे हैं जिसकी वजह से वेदर अनस्टेबल है। मतलब वेदर को क्या बोलना, पूरी दुनिया अनस्टेबल है, लेकिन आने वाले दिनों में, जैसे मैंने कहा है, जब तक राहु जुपिटर के ट्राइन में है, जो कि ऑलमोस्ट मई के एंड तक है, तब तक वबाएं बहुत ज्यादा फैलेंगी, बहुत ज्यादा बीमारियों के, सांस के मसले बहुत होंगे। ठीक है, कोई कोरोना जैसी वबा भी फैल सकती है? इतनी हद देखिए, तक कोई जा सकती है?
मुझे इतनी हद तक तो नहीं लगता, लेकिन उससे कम जरूर होगा। उसकी वजह यह है कि एक कंजंक्शन हुआ था 2020 में, वो अभी वापस नहीं हो रहा। लेकिन वैसे सिनेरियो जरूर बन रहा है। सिनेरियो से होता यह है कि उसके लगभग तकरीबन तकरीबन इफेक्ट बनते हैं। जैसे खुदा ना खास्ता आपने कोरोना की बात की है, लॉकडाउन के सिनेरियोज नजर आते हैं, इंटरनेट की ठीक है। आउटेज नजर आती है। ये सिनेरियोज होंगे, लेकिन इतना जो भयानक सीन हुआ था 2020 वाला, वो रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई बड़ा एहतजाज देख रहे हैं जी दुनिया में? बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल एहतजाज से ये अब टाइम शुरू हो चुका है एहतजाज का। आपको 2-3 दिनों में ऐसे खबरें आना शुरू हो जाएंगी दुनिया में, कोई ना कोई वजूहात की वजह से जो आवाम है वो सड़कों पे किसी भी रीजन से आ सकते हैं, महंगाई से, पेट्रोल से, ये जंगों से, पॉलिटिकल इश्यूज से, ये सब अब जो है ना क्योस बनना शुरू हो जाएगा। हमारी ईद खैर आफियत से गुजर जाएगी। सर इंशाल्लाह सबकी अच्छी गुजरेगी, आप फिक्र नहीं करें। देखें बात यह है कि मैंने आपको बहुत सी दफा बताया है कि अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, ये कैलकुलेशन है, गैब का इल्म नहीं है। इसमें गलत हो के मैं ऐसे ही आपको डराऊं, परेशान करूं, नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं है। तो जो वक्त है अच्छे से गुजारें, अल्लाह पे भरोसा रखें। बाकी उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाला टाइम, देखें प्रॉब्लम्स तो भरी हैं, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, लेकिन उसमें हौसले से ऊपर वाले पे तवक्कल रख के गुजारे, इंशाल्लाह अच्छा होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया मालिक साहब। मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अमेरिका इसराइल और ईरान की जंग के हवाले से बात हो रही थी, और कुदरती आफात और वबाओं के हवाले से भी बात हो रही थी। अल्लाह ताला हर किसी को महफूज रखे जी ऐसी चीज़ों से। मलिक साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचे बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और मलिक साहब को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। माय प्लेजर। सलाम।